प्रिय बच्चों, आज 26 नवंबर 2024 पूरा भारत संविधान दिवस मना रहा है। और ये हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था। मालूम है सब लोगों को? अच्छा, उसके बाद आज लगभग 75वां संविधान दिवस है ये। और इस संविधान को बनाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अथक प्रयास किया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना करके ये संविधान सभा को सौंप दिया था। कितने दिनों में? 2 हाँ, इतने दिन में संविधान तैयार हुआ था। और बता दें आपको एक बात, जब बाबा साहब ने संविधान सभा को दिया, नेताओं को दिया, तो उस समय बाबा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये संविधान तब अच्छा साबित होगा जब इसको चलाने वाले लोगों की नीयत साफ होगी। अगर चलाने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं हुई तो ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और बाबा साहब ने जब ये संविधान पेश किया तो बाबा साहब को बहुत बड़ी खुशी हुई थी। खुशी इस बात की हुई थी कि उन्होंने, जो रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था वो अब नहीं होगा, अब तो लोगों के वोट से राजा बनेगा, है ना। हमारे तुम्हारे वोट से वोट डालने का अधिकार आप लोगों को मिला है। तो इस जो संविधान में है, हमारा जो संविधान है, ये सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार देता है। और समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में है। ये संविधान विश्व का नंबर 1 संविधान है। बाबा साहब ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उसके बाद ऐसा संविधान तैयार किया है कि ये संविधान वास्तव में मानवता के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। यानी इस संविधान ने छोटे बड़े, ऊंच नीच, भेदभाव, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है और भारत में समानता लागू कर दी है। महिला हो या पुरुष हो, अब सभी लोग कैसे हैं? बराबर हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर किसी समाज या किसी देश की उन्नति को परखना है तो वहां की महिलाओं से परखिएगा। महिलाएं जितनी जागरूक होंगी, जितनी आगे होंगी, वो देश उतना ही आगे होगा। और आगे किस बात में होंगी? आगे पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में अगर महिलाएं आगे होंगी, ढोंग पाखंडों में नहीं, पूजा पाठों में नहीं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगी। जैसे आज देखा है आप लोगों ने, जो राष्ट्रपति हमारी हैं, है ना, तो कौन है? मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी हुई हैं, तो वो शिक्षा के दम पर और संविधान के ही दम पर बनी है। अगर ये संविधान आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता तो महिलाओं को इस ऊंचे पद पर जाने का कोई अधिकार नहीं था। आप लोगों को मालूम है ना कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया था? माता सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने इतना बड़ा संघर्ष किया महिलाओं को पढ़ाने के लिए कि उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। और पढ़ाने के लिए उन्होंने कंकड़, पत्थर, कीचड़ भी अपने ऊपर झेले। लोगों ने क्या क्या उनसे नहीं कहा, लेकिन धन्य है माता सावित्री बाई फुले जिसने लड़कियों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों को ही गुरु माना और उन तीनों गुरुओं की विचारधारा को इस संविधान में नियत किया है। पहले गुरु माने थे तथागत बुद्ध,
और दूसरे कबीर साहब और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। इन 3 महापुरुषों की विचारधारा को बाबा साहब ने संविधान में नियत किया और मानव कल्याण के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जो समानता का अधिकार सभी लोगों को देता है। तो हमें हमारे लिए यानी पूरे भारत के लिए, सर्व समाज के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है और ऐसा संविधान विश्व में नंबर 1 का संविधान है। ये इतना बड़ा कोई संविधान नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस संविधान के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए और हमें संविधान को रोजाना पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही संविधान आपको हक और अधिकार बताता है कि आप के लिए कौन कौन से अधिकार निश्चित किए गए हैं। ठीक है ना। और हम आप लोगों को संविधान जो रखे हुए हैं, जैसे ये यहाँ रखा हुआ है एक संविधान, देखिए आप, ये संविधान की किताब है। ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बांटी जाएगी, है ना। तो ये एक किताब सब लोग अपने अपने घर ले जाएंगे और ये संविधान को पढ़ेंगे कि संविधान ने आपको अपने लिए क्या क्या अधिकार दिए हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार है ना आपको, ये संविधान ही देता है। नहीं तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मालूम है ना। वो बाहर बैठ के पढ़ते थे, हैं, उन्हें कभी इंसान ही नहीं समझा गया। तो बाबा साहब ने कड़ी मेहनत, और बाबा साहब इतनी बुलंदियों पर पहुंचे तो सिर्फ किसके दम पर? शिक्षा के दम पर, पढ़ने के दम पर। बाबा साहब आजीवन विद्यार्थी बने रहे और जब तक जिंदा रहे 6 दिसंबर, है ना, 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया था। तो 6 दिसंबर की रात को भी वो पढ़ते रहे थे। तो बाबा साहब पूरी जिंदगी पढ़ते रहे और बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में मालूम है लगभग 64 भाषाओं के विशेषज्ञ रहे। 64 सब्जेक्ट, 64 सब्जेक्ट यानी 64 विषयों के विशेषज्ञ रहे, 11 भाषाओं के ज्ञाता रहे और लगभग 32 डिग्रियां उनके पास थी और विश्व के नंबर 1 सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। और बाबा साहब ने एक ऐसी परीक्षा बताए आपको जो डीएससी की परीक्षा होती है, जो 8 वर्ष का कोर्स रखती है, उसको बाबा साहब ने 2 वर्ष और 3 महीने में कंप्लीट करके डीएससी की परीक्षा को पास किया था। ऐसे थे परम पूज्य बाबा साहब। तो हम सब लोगों को बाबा साहब का हमेशा सम्मान करना चाहिए और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सभी बच्चों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।